हाय फ्रेंड्स, माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमने सूरजकुंड मेले के जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के सड़क परिवहन के बारे में। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी NH सबसे लंबा कौन सा है। तो वर्तमान में जो NH हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके नाम क्या कर दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं। तो पहले NH10 हुआ करता था, उसका नाम अब क्या हो गया है, NH9 हो गया है। तो हरियाणा का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, NH9 है। पहले इसका नाम क्या था, NH10 था भाई, तो ध्यान रखना इसका। NH9 इसकी जो कुल लंबाई है वो है 286 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 286 किलोमीटर। और ये हरियाणा के 6 जिलों में से गुजरता है भाई। हरियाणा के 6 जिलों में से गुजरता है। और ये 6 जिले कौन कौन से हैं पूछे तो ये 6 जिले हैं भाई, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी। सिरसा और भिवानी, इन 6 जिलों के अंदर से ये गुजरता है। तो वर्तमान में हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो कौन सा, NH9, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 286 किलोमीटर। और ऐसे पूछे हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो कौन सा है, छोटा NH कौन सा है, NH64 है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH64 है भाई। तो ये भी आप याद रखना। मैं थोड़े से इससे जुड़े हुए क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। हरियाणा के अंदर वर्ष 1966 में जब हरियाणा बना तो 1966-67 में कुल सड़कों की जो लंबाई थी, जो कुल सड़कों की लंबाई वो कितनी थी भाई, 5100 किलोमीटर थी। कितने किलोमीटर थी, 5100 किलोमीटर। यहाँ पे कई बुक्स के अंदर 5032 किलोमीटर भी दे रखा है, यानी लगभग में पूछे ना तो कितनी 5100 किलोमीटर थी, जो सन 2010-11 में बढ़ कर गए 2010-11 में ये बढ़ करके कितनी होगी, 26,000, जो कुल लंबाई 26,995 किलोमीटर हो गई भाई, सड़कों की कुल लंबाई हो गई। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। हरियाणा का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग का मतलब भाई स्टेट हाईवे SH, वो क्या था, NH था पिछले क्वेश्चन में। तो सबसे लंबा जो राजकीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो SH17 है भाई। कौन सा है, SH17, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 200 किलोमीटर है भाई। इसकी कुल लंबाई पूछे तो कितनी है, 200 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये निजामपुर से मुनक तक है भाई। निजामपुर से मुनक कहाँ पड़ता है, करनाल में। निजामपुर से मुनक के मध्य है SH17, जो हरियाणा का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग। कुल लंबाई पूछे तो 200 किलोमीटर है। इसके अंदर एक ऑप्शन और है भाई, सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग, नहीं सबसे छोटा स्टेट है हाईवे, वो कौन सा है, 64 है भाई, SH64, ये सबसे छोटा है राजकीय राजमार्ग SH64, ये सबसे छोटा है। ये इसकी लंबाई है ना मात्र 5 किलोमीटर है। कितनी लंबाई, मात्र 5 किलोमीटर। और ये जगाधरी से पोंटा साहिब तक है, जगाधरी से पोंटा साहिब, जगाधरी से पोंटा साहिब तक है। तो ये ध्यान में रखना है भाई। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग पूछे तो कितना है, SH17 है, और सबसे छोटा पूछे तो SH64 है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कितना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने एरिया में सड़कें फैली है ना, वो होता है घनत्व। उसके अकॉर्डिंग पक्की सड़कों का सर्वाधिक जो घनत्व है वो अम्बाला जिले में है भाई। किस जिले में है, अम्बाला जिले में। और पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व पूछे तो वो जींद में है। जींद में क्या है, पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, तो वो कहाँ पे है, जींद के अंदर है भाई। और एक बात और, सभी गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ने वाला यानी ये सभी गांव को है भाई, हरियाणा के सभी गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य। तो भारत का प्रथम राज्य भी कौन सा है, हरियाणा है भाई। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कौन सा है, हरियाणा है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4,
हरियाणा परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो हरियाणा राज्य परिवहन है ना, इसका संपूर्ण जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ है? तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो वो हुआ था भाई 1972 में। कब हुआ था? 1972 के अंदर। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, हरियाणा रोडवेज का गठन, हरियाणा रोडवेज का गठन, तो हरियाणा रोडवेज का जो गठन है ना वो 1966 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछे तो कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था भाई? 1972 के अंदर हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला बस अड्डा कौन सा है? तो हरियाणा का जो पहला बस अड्डा है ना वो कौन सा है? तो वो अंबाला है भाई। पहला बस अड्डा कौन सा है? अंबाला। और ये अंबाला बस अड्डा बना कब था? तो ये 1950 में भाई, 1950 में। और अंबाला जो सिटी बस स्टैंड है ना उसका नया नाम किसके नाम पे हो गया है? स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम से है भाई। अदर ऑप्शन के अंदर हम बात करें ना तो सबसे पहला बस अड्डा तो हो गया करनाल। क्या है ये? आधुनिक, हरियाणा का आधुनिक सुविधाओं से लैस आधुनिक बस स्टैंड। आधुनिक बस स्टैंड कौन सा है? करनाल है। झज्जर, ये हरियाणा का वर्तमान में सबसे बड़ा बस अड्डा कौन सा हो गया? झज्जर है भाई। और इस बस अड्डे का निर्माण कब? 2016 में भाई। कब हुआ था? 2016 के अंदर। एक अन्य और है भाई नू, ये मेवात का नया नाम हो गया नू। तो नू जो है वो हरियाणा रोडवेज का नया डिपो है भाई। हरियाणा रोडवेज का नया डिपो। और ये नया डिपो बना कब? हरियाणा रोडवेज का नया डिपो 2013 में बना था भाई। कब बना था? 2013 में। अब डिपो की बात हुई ना तो वर्तमान में कुल डिपो कितने हैं? कुल डिपो पूछे ना तो वर्तमान में कितने हैं भाई? 24 हैं। और सब डिपो पूछे तो सब डिपो की संख्या है 13। कितनी है भाई? 13। और कुल बस स्टैंड पूछे ना यानी बस अड्डे, तो वर्तमान में बस अड्डों की संख्या है 97 भाई, 97। बस अड्डे कितने? 97। तो सबसे बड़ा बस स्टैंड पूछे तो झज्जर का, और पहला पूछे तो अंबाला का। आधुनिक बस स्टैंड पूछे तो करनाल का है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में या हरियाणा रोडवेज बसों के कितने प्रकार हैं? यानी अलग अलग नाम रोडवेज बसों के दिए गए हैं भाई हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा में बसों के जो प्रकार हैं ना वो कितने हैं? वर्तमान में 4 हैं भाई। हरियाणा शक्ति, ये साधारण बस है भाई। इसकी गाइडलाइन क्या है? साधारण बस, हरियाणा शक्ति। दूसरी है हरियाणा गौरव, हरियाणा गौरव। और ये HSSC के द्वारा पूछा भी गया था। इसकी जो टैगलाइन है वो आम आदमी की खास बस है भाई, आम आदमी की खास बस। वो कौन सी है? हरियाणा गौरव है। तो दो तो ये हो गई, हरियाणा शक्ति और हरियाणा गौरव। अन्य दो जो बच गई वो हैं, एक है हरियाणा उदय भाई, हरियाणा उदय। ये क्या है? CNG बस सेवा है। ये हरियाणा की क्या है? CNG बस सेवा है। और इसकी जो शुरुआत है ना वो कहाँ से हुई थी? तो गुरुग्राम से दिल्ली चली थी भाई पहली बस, गुरुग्राम से दिल्ली। एक है हरियाणा सारथी भाई, हरियाणा सारथी। तो हरियाणा सारथी जो है ये AC बस है भाई। कैसी बस है ये? AC बस। और ये गुड़गांव से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए चलती है। तो वर्तमान में रोडवेज के प्रकार कितने हैं? 4 हैं भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो मुरथल के अंदर है। कहाँ पे भाई? मुरथल। और ये हरियाणा में कुल चालक प्रशिक्षण केंद्र की बात आई है ना तो कुल विभागीय चालक प्रशिक्षण केंद्र जो रोडवेज के द्वारा है, विभागीय चालक प्रशिक्षण केंद्र, तो इनकी अगर हम बात करें ना तो वर्तमान में 16 है भाई।
कितने हैं 16। और बड़ा पूछे तो कहाँ पे है मुरथल के अंदर है भाई। करनाल की पूछे तो यहाँ पे क्या है हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल खुला है भाई करनाल में, प्रथम ड्राइविंग स्कूल। तो हरियाणा के अंदर प्रथम ड्राइविंग स्कूल पूछे ना तो कहाँ पे खुला है भाई, तो वो करनाल में खुला है। कहाँ पे खुला है करनाल में। रोहतक में क्या है, तो रोहतक के अंदर है ये ऑप्शन तीसरा। रोहतक में क्या है भाई, तो रोहतक में है वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र भाई, वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र, प्रमाणन केंद्र वो कहाँ पे है रोहतक में है भाई। और गुरुग्राम आया है तो सर्वप्रथम सबसे पहले प्रथम बार या पहली बार ही जो बिजली की बसें हैं, जो बिजली की बसें हैं उनका परीक्षण या बिजली बस कहाँ चलाई गई, तो कहाँ पे चलाई गई है गुरुग्राम में चलाई गई है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में सीएनजी व बिजली बसों का निर्माण किस जिले में होता है। यहाँ पे क्या है प्रोडक्शन की बात आई है भाई, जो सीएनजी और बिजली की बसें हैं ना उनका निर्माण किस जिले में होता है, तो वो होता है बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या हो गया बलरामगढ़। पड़ता कहाँ है भाई ये फरीदाबाद में। कहाँ पड़ता है फरीदाबाद में। अब एक अन्य ऑप्शन आया भाई, तो निर्माण तो पूछे ना तो बल्लभगढ़ में होता है। पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण पहली हाइड्रोजन यानी H2 बस का परीक्षण कहाँ पे किया गया है फरीदाबाद में। बिजली चालित पहली बस तो गुरुग्राम के अंदर। महेंद्रगढ़ ये कैसा जिला है भाई, ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई भी NH नहीं गुजरता है। महेंद्रगढ़ एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जिसमें कोई भी NH नहीं गुजरता है भाई। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने किलोमीटर पर एक ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने किलोमीटर पर एक ट्रामा सेंटर यानी हॉस्पिटलिटी की सुविधा दी जाएगी, वो प्रत्येक 60 किलोमीटर के ऊपर। कितने किलोमीटर पे भाई, प्रत्येक 60 किलोमीटर के ऊपर ट्रामा सेंटर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं इसी के बीच आपको। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा तो वो कहाँ पे है, तो वो भी गुरुग्राम में है भाई। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम के अंदर है 32 लेन का टोल प्लाजा है भाई। कितने लेन का है, 32 लेन, जो एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है भाई। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की ड्यूटी ऑनलाइन करने वाला कि आज किसकी ड्यूटी किस जगह पे लगेगी, इसके बारे में ऑनलाइन उनको अवगत कराना ड्यूटी के बारे में। तो ऐसा करने वाला पहला डिपो कौन सा बन गया है, तो भिवानी डिपो बन गया है भाई। कौन सा डिपो बन गया है, भिवानी डिपो बन गया है भाई। अगर हम यहाँ पे बात करें हरियाणा के अंदर वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में NH कुल कितने हैं हरियाणा के अंदर, तो 32 NH है भाई। कितने NH हैं, 32। और स्टेट हाईवे पूछिए NSH तो वर्तमान में 33 है भाई। स्टेट हाईवे कितने हैं, 33 है। तो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। हरियाणा का प्रथम ग्रीन रोड भाई, प्रथम ग्रीन रोड, तो प्रथम ग्रीन रोड कहाँ पे है हरियाणा का, तो पटौदी गुरुग्राम में है। पटौदी गुरुग्राम। कहाँ पे भाई, पटौदी गुरुग्राम के अंदर है पहला ग्रीन रोड। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हरियाणा रोडवेज से जुड़े हुए। और एक बात और, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसकी बसों के अंदर दिव्यांगों के लिए क्या है भाई, रैंप बने हैं। दिव्यांग क्या भाई, जो विकलांग हैं उनको ये नया नाम दिया गया दिव्यांग भाई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो दिव्यांगों के लिए रैंप
कि उनको बस में चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस रैंप बनाने वाले भी हरियाणा क्या है, प्रथम राज्य है भाई। पूरे भारत का हरियाणा प्रथम राज्य है भाई। तो ये क्वेश्चन थे भाई अपने परिवहन, सड़क परिवहन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और वैसे मैंने घंटों के हिसाब से तो बता दिया था, पीछे हमने क्वेश्चन डाला हुआ ही है ये। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, तो हरियाणा में पक्की सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है, पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है पक्की सड़कों की, तो भिवानी में है भाई। कौन से जिले में है, भिवानी में। और सबसे कम पूछे ना तो फरीदाबाद में है भाई, फरीदाबाद। और दूसरे नंबर पे पंचकुला में सबसे कम है भाई पक्की सड़कों की लंबाई। प्रति लाख के हिसाब से भी सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, भिवानी में भी। और प्रति लाख जो जनसंख्या है ना, उसके हिसाब से सबसे कम लंबाई भी कहाँ पे है, तो फरीदाबाद में। और वैसे भी पूछे तो सबसे ज़्यादा लंबाई पक्की सड़कों की भिवानी में और सबसे कम कहाँ पे है, फरीदाबाद। तो ये अपना जो आज का टॉपिक था वो सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ था। उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य अपने बनते थे वो सारे के सारे मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे करवा दूँ भाई, कवर करवाने की कोशिश की है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। धन्यवाद।